नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ और सहयोग बनाए रखें। शक्ति की भक्ति और भक्ति की शक्ति, अगर दोनों के समावेश को जानना है तो सबसे बड़ा उदाहरण रामकृष्ण परमहंस का मिलता है। रामकृष्ण परमहंस एक अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे। सनातन धर्म में परमहंस की उपाधि उन्हें दी जाती है जो समाधि की चरम पर पहुंचता है, और उस चरम को प्राप्त करने वाले महान व्यक्तित्व रामकृष्ण परमहंस के पास मां काली के आशीर्वाद के रूप में कई सिद्धियां प्राप्त थी, पर वो उन सिद्धियों के पार चले गए थे। कहा जाता है कि कलयुग में भगवान के दर्शन असंभव है, परंतु रामकृष्ण परमहंस ऐसे महान भक्त थे जिन्होंने मां काली के दर्शन प्राप्त किए और अंतिम समय में मां काली की गोद में उन्होंने शरीर त्याग दिया। रामकृष्ण परमहंस का व्यक्तित्व रहस्यमयी था। उनकी जीवन शैली और व्यक्तित्व किसी को समझ में नहीं आता था, इसलिए ज्यादातर लोग उन्हें पागल समझने लगे। एक व्यक्ति ने उनके दिमाग का इलाज कराने का प्रयत्न किया। ढाका के एक मानसिक चिकित्सक ने उनके युवावस्था में ही कह दिया था कि इसे कोई बीमारी नहीं, यह योगी और तपस्वी है जिसे दुनिया अभी तक समझ नहीं पा रही। बड़े बड़े विद्वान रामकृष्ण की सरलता, निश्चलता, शुद्धता, पवित्रता, बाल सुलभ भोलेपन, निस्वार्थता और त्याग से अभिभूत हो जाते थे। विज्ञान और दर्शन के ज्ञाता भी दक्षिणेश्वर के इस निरक्षर परमहंस के पास आकर अपनी विद्वत्ता भूल जाते थे और उन्हें अपना गुरु बना लेते थे। परमहंस बहुत छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जीविकोपार्जन के लिए पुरोहित का काम करने लगे। तभी से उनके मन में ईश्वर को ढूंढने की इच्छा जागृत हुई और ईश्वर की खोज में निर्जन जंगल में जाकर रहने लगे। इसी तरह वह ईश्वर की खोज में लगे रहे और सभी धर्मों को समझने का प्रयत्न करने लगे। उन्हें लगा कि स्त्री और पुरुष का भेद सिर्फ शरीरधारियों में है, आत्मा में नहीं। वो अपनी पत्नी को भी मां कहकर पुकारते थे। उनकी पत्नी शारदा मणि भी समझ गई थी कि उनके पति कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें ही अपना गुरु मानकर साधना शुरू कर दी थी। रामकृष्ण परमहंस मां काली के दर्शन प्राप्त कर चुके थे। वो मां काली के अनन्य भक्त थे। उनके लिए मां काली एक जीवित हकीकत थी। माँ उनके साथ नाचती थी, उनके हाथों से खाती थी, उनके बुलाने पर आती थी और उन्हें आनंद विभोर छोड़ जाती थी। और वे सब उनका मति भ्रम नहीं था, ये उनके साथ वास्तव में होता था। जब माँ से उनका संपर्क होता तो वो आनंद विभोर हो नाचने गाने लगते, और जैसे ही उनका माँ से संपर्क टूट जाता वह किसी शिशु की तरह रोना शुरू कर देते थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना शिष्य बनाया, जो बुद्धि और तर्क में जीने वाले थे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के हर प्रश्न का समाधान कर उनकी बुद्धि को भक्ति में बदल दिया था। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बीच के कुछ सवाल और जवाब। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं समय नहीं निकाल पाता, जीवन आपाधापी में भर गया है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, गतिविधियां तुम्हें घेरे रखती हैं, लेकिन उत्पादकता आजाद करती है। विवेकानंद जी बोले, आज जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है? परमहंस ने कहा,
जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो, यह इसे जटिल बना देता है। जीवन को सिर्फ जियो। विवेकानंद जी ने फिर पूछा, हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? परमहंस जी ने कहा, परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वजह से तुम खुश नहीं रह पाते। फिर विवेकानंद जी ने कहा, अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? गुरु रामकृष्ण परमहंस बोले, हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है। सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते, बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है, बेकार नहीं होता। स्वामी विवेकानंद बोले, आपका मतलब है कि ऐसा अनुभव बेकार नहीं होता, उपयोगी होता है? परमहंस जी बोले, हाँ, हर प्रकार से अनुभव एक कठोर शिक्षक की तरह है। पहले वह परीक्षा लेता है और फिर सीख देता है। विवेकानंद जी बोले, समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि किधर जा रहे हैं। रामकृष्ण बोले, अगर तुम अपने बाहर झांकोगे तो जान नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहे हो। अपने भीतर झांको। आंखें दृष्टि देती हैं, हृदय राह दिखाता है। विवेकानंद बोले, क्या असफलता सही राह पर चलने से ज्यादा कष्ट देती है? परमहंस बोले, सफलता वह पैमाना है जो दूसरे लोग तय करते हैं। संतुष्टि का पैमाना तुम खुद तय करते हो। विवेकानंद जी ने पूछा, कठिन समय में कोई अपना उत्साह कैसे बनाए रख सकता है? परमहंस जी बोले, हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि तुम अब तक कितना चल पाए, बजाय इसके कि अभी और कितना चलना बाकी है। जो कुछ पाया है हमेशा उसे गिनो, जो हासिल न हो उसे नहीं। विवेकानंद ने पूछा, लोगों की कौन सी बात आपको हैरान करती है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब भी वे कष्ट में होते हैं तो पूछते हैं, मैं ही क्यों कष्ट में हूं? परंतु जब खुशियों में डूबे रहते हैं तो कभी नहीं सोचते कि आखिर मैं ही क्यों? विवेकानंद जी ने पूछा, मैं अपने जीवन में सर्वोत्तम कैसे हासिल कर सकता हूं? गुरु परमहंस जी ने कहा, बिना किसी अफसोस के अतीत का सामना करो। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो। निडर होकर अपने भविष्य की तैयारी करो। इस पर विवेकानंद जी ने कहा, गुरुजी, एक आखिरी सवाल है। कभी कभी मुझे लगता है मेरी प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं। परमहंस बोले, कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। अपनी आस्था बनाए रखो और डर को परे रखो। जीवन का एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। यह कोई समस्या नहीं जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो, अगर तुम जान जाओ कि जीना कैसे है तो जीवन सचमुच बेहद आश्चर्यजनक है। रामकृष्ण परमहंस की सारी पूंजी उनकी सरलता थी और सारा धन महाकाली का स्मरण। दक्षिणेश्वर की कुटी में एक चौकी पर बैठे बैठे वो उस धर्म की आख्यान करते थे जिसका आदि छोर अतीत की गहराइयों में डूबा हुआ है और जिसका अंतिम छोर भविष्य के गह्वर की ओर फैल रहा है। निस्संदेह रामकृष्ण परमहंस प्रकृति के प्यारे पुत्र थे और प्रकृति उनके द्वारा यह सिद्ध करना चाहती थी कि जो मानव शरीर भोगों का साधन बन जाता है वही शरीर मानव चाहे तो त्याग का भी पावन यंत्र बन सकता है। रामकृष्ण के बचपन का नाम गदाधर था और बचपन में ही उनका विवाह हो गया था। परमहंस जी कहते थे, जो माँ जगत का पालन करती है,
जो मंदिर के पीठ पर प्रतिष्ठित है वही तो यह है। इसी उद्गार के साथ वो अपनी पत्नी को माँ का दर्जा देते थे। उनकी उपदेश शैली बड़ी सरल और भावग्राही थी। वे एक छोटे दृष्टांत में पूरी बात कह जाते थे। स्नेह, दया और सेवा के द्वारा ही उन्होंने लोक सुधार का सदा शिक्षा दिया। 15 अगस्त सन 1886 को उन्होंने महाप्रस्थान किया। उनका जीवन धैर्य और भक्ति को व्यवहार क्षेत्र में उतारकर मूर्त स्वरूप देने के प्रयास की एक अमर गाथा है। इतने कम समय में उनके व्यक्तित्व का वर्णन करना आसान नहीं। मैंने एक प्रयास किया उनके व्यक्तित्व की एक झलक दिखाने का। साथ और सहयोग के लिए धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत।